देखिए, ये कहावत मैंने सुनी थी कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, लेकिन आज उसे मैंने अपने अपने साथ होते हुए देखा है। ये जो आपने खबर देखी है जिसमें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है सीतामढ़ी के औराई इलाके में, सीतामढ़ी मुज़फ़्फ़रपुर के बॉर्डर पे औराई इलाके में, उस हेलीकॉप्टर पे आज मैं जाने वाला था। और मैंने 2 दिन पहले ही, जब से ये एयर ड्रॉपिंग का शुरू हुआ था, मैंने बिहार सरकार के एक बहुत बड़े वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एनडीटीवी की टीम को उस पे जाने की इजाज़त दें, क्योंकि उसमें हम एक तो बाढ़ की जो असली विभीषिका है वो दिखा पाते हैं, एरियल शॉट्स दिखा पाते हैं, कैसे एयर ड्रॉपिंग हो रही है फूड पैकेट्स की, वो दिखा पाते हैं। तो उन्होंने आज हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए आज हमें सुबह फ़ोन किया और बोला कि आपके लिए बात हो गई है, आप चले जाएँ। और मुझे दरभंगा जाना था, दरभंगा के एयरबेस से ये चॉपर उड़ने वाला था। और उसके बाद मैंने अपने संपादक से बात की और मैंने इमीडिएटली दरभंगा के लिए मैं मूव कर गया। मैं आज सुबह 9 बजे की बात है, मैं दरभंगा के लिए मूव कर गया और मुझे इस चॉपर पे ऑन बोर्ड होना था, इनके साथ जाना था और शाम को मैं पटना लौट के चला आता। देखिए, किस्मत कैसा होता है कि मैं दरभंगा के लिए निकल चुका था। उस बीच में जब मैं मुश्किल से 20-25 किलोमीटर पटना से आगे बढ़ा था, तो मुझे एक दोबारा कॉल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि एयरफोर्स के लोग ये बोल रहे हैं कि आज वो हेलीकॉप्टर पे आपको नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है राहत सामग्री का। सो 1-2 दिन रुक जाइए, राहत सामग्री बढ़ जाने दीजिए, सब जगहों पे पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद हम ले जाएंगे। और साथ में हम 2-3 चॉपर्स और भी अभी डिप्यूट कर रहे हैं, इस पर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास ज़्यादा स्पेस होगा तो हम ले जाएंगे। ये ऐसा एक रिक्वेस्ट था जिसको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि राहत सामग्री पहले इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं निराश हुआ था इससे, और निराश होकर मैंने फिर से उन अधिकारी से बात की। उन्होंने भी कहा कि नहीं, एयरफोर्स के पदाधिकारी जो हैं वो हमें यही बात बोल रहे हैं, सो 2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद मैं फिर से अरेंज कर दूंगा। मैं वापस पटना की ओर बढ़ा। मैंने फिर वापस ऑफिस में मेल डाला कि मैं जो ट्रिप पर जा रहा था वो ट्रिप कैंसिल हो गया, मैं आज एयरफोर्स के साथ नहीं जा रहा हूँ, उसके सॉर्टीज़ में चॉपर पर नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आके जब ऑफिस में काम करने लगा, तो उसके 3 से 4 घंटे के बाद मुझे खबर मिलती है कि वही चॉपर जिस पे मुझे बोर्ड करना था, वो चॉपर गिर गया। हालांकि भगवान की कृपा ये है कि सभी लोग सुरक्षित हैं उस पे, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कितना भयावह होगा, और ये घटना पहली बार नहीं हुई है। जब कोसी का बाढ़ आया था, जब इसको कोसी फ्लड बोलते हैं हम, जो जिसमें पूरा कोसी इलाका जगमग हो गया था, उस पे भी ये घटना हुई थी। एयरफोर्स का चॉपर जो कि इवैक्यूएट कर रहा था लोगों को, और एक गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर से कुछ लड़कियों को इवैक्यूएट करने के लिए उसके ऊपर होवर कर रहा था, उस समय वो गिर गया था। और आज फूड पैकेट्स गिराने के समय में उनका इंजन फेल हुआ और वो गिर गया। हालांकि पायलट ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने शैलो वाटर में, जो कहाँ कम पानी होता है, वहाँ हेलीकॉप्टर को उतारा। अगर ये डीप वाटर में उतरता तो भी स्थिति कुछ और हो सकती थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर डूब जाता, उसमें बैठे हुए सारे लोग डूब जाते। और अगर ये हार्ड सरफेस पे, यानी ज़मीन पे अगर ये क्रैश लैंडिंग करता, तभी भी उसकी स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे, वो सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने शैलो वाटर खोजा और वहाँ पे उन्होंने उसे लैंड किया, और ऐसे जगह पे लैंड किया जहाँ पे कि क्रैश लैंड किया, जहाँ पे कि ना कोई घर था, ना कोई लोग थे, क्योंकि जिस समय हेलीकॉप्टर वहाँ होवर कर रहा था, उस समय लोग वो राहत सामग्री के पैकेट्स के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग नीचे मौजूद थे। हालाँकि जब ये घटना हुई है तो उसके बाद लोगों ने ही बचाया। सबसे पहले जो गांव वाले थे, जो कि राहत सामग्री के पैकेट के लिए वहाँ घूम रहे थे, वो सबसे पहले दौड़े। उनके पास कुछ के पास नावें थी, कुछ लोग तैर के वहाँ पहुँचे, और उन्होंने सबसे पहले जो पायलट्स थे उनको निकाला वहाँ से। उसके बाद उन्हें नाव पर लाद के तुरंत अपने सूखे जगह पर, जो ऊँचे स्थान थे गाँव के बीच में, वहाँ लेके आए। और उसके कुछ देर के बाद जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है बिहार की, जिसकी टीमें वहाँ डिप्लॉयड थी, ऑलरेडी वहाँ राहत कार्य में लगी हुई थी, उनके पास जब सूचना पहुँची तो उन्होंने तुरंत अपनी 3-4 बोटें जो है, जो स्पीड बोट्स हैं, वो उन्होंने वहाँ तुरंत डिप्लॉय की, उसको तुरंत रवाना किया। और उसके बाद वो जो घायल हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो क्रू मेंबर्स थे, उनको लेके वो मुजफ्फरपुर के अस्पताल के लिए कूच कर गए। 2 पायलट थे और 2 और कर्मी थे। वो कर्मी होते हैं साथ में जो कि ऊपर से एयर ड्रॉपिंग करते हैं फूड पैकेट्स का। तो जो चारों कर्मी सुरक्षित हैं। एक को हल्की चोट आई है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के मैंने आज ये देखा कि भगवान आपको कैसे बचाता है। आज अगर मुझे मना नहीं किया गया होता तो मैं पटना से निकल चुका था। मैं एयरफोर्स स्टेशन जा रहा था दरभंगा के, और मुझे इसी चॉपर पे आज होना था। और भगवान ने कुछ ऐसा चक्र रचा कि मुझे
मना किया गया, मुझे बोला गया कि 2 दिन बाद जाइएगा आप, और उसके बाद यही चॉपर जो है आगे जाके क्रैश कर गया। हालांकि अब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 2 दिन के बाद इस चॉपर पे नहीं जाऊंगा। मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर जाऊंगा, एनडीटीवी के लिए वापस रिपोर्टिंग करता रहूंगा। लेकिन आज इस घटना ने थोड़ा सा झकझोर दिया मुझे, थोड़ा सा हिला के रख दिया कि अगर वो उस चॉपर पे मैं होता और वो क्रैश हुआ होता तो क्या होता। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी के लिए।